हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। सर्दियों के लिए बहुत प्यारी डिज़ाइन है और ख़ास बात यह है कि इस डिज़ाइन को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। किसी भी लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली के साथ इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 नंबर के लिए बनाया है और 2 और 3 नंबर आपके चोली का जो साइज़ होता है लास्ट में स्टिच वो सेम होते हैं। तो 2 और 3 नंबर के लिए आप इसको बना सकते हैं सेम साइज़ में। और बाकी जो आप दूसरे साइज़ के लिए बनाएंगे तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि स्टिचेस किस तरह से रखने हैं हमें, तो वो आपको ध्यान देना है। बाकी आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और चोली के वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और फिर हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। और इन 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन में मैं इसको बनाने वाली हूँ, लेमन और रानी कलर। और आप चाहें तो रानी कलर की जगह कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, जो हमारे दूसरे लाइट शेड के कॉम्बिनेशन में हो आप वो ले सकते हैं। और जो इसका क्रोशिया हुक मैं यूज़ करूँगी 11 नंबर 3 mm और बाकी जो 4 प्लाई वूल यूज़ करूँगी मैं। तो शुरू करेंगे। तो ये देखिए चोली मैंने बना ली है और चोली कंप्लीट करने के बाद मैंने घेरे का एक राउंड भी बना लिया है। तो चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप 3 नंबर की चोली बना लें और उसके बाद आगे का घेरा शुरू करेंगे। और 2 नंबर की चोली के साथ बनाना चाहें तो भी सेम पैटर्न आप 2 नंबर की चोली के साथ बना सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप किसी भी नंबर की चोली के साथ बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी साइज़ की चोली के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बस जो आपकी लास्ट रो हो वहाँ पर आपके स्टिच 4 के ऑर्डर में होने चाहिए। ये देखिए फर्स्ट राउंड मैंने बना लिया है। चोली के लास्ट में हमारे पास 20 डबल क्रोशिए थे। तो फर्स्ट रो में हमने हर चेन में 2 2 बनाए। ये देखिए 2 2 2, इसी तरह से हर चेन में 2 2 बनाए तो ये हमारे 40 हो गए। इसके बाद फिर से अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करने के बाद किस तरह से हम अगले स्टिच के ऊपर आएंगे, ताकि जो हम 3 चेन बनाते हैं वो हमें ना बनानी पड़े। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने 3 चेन नहीं बनाई है, स्टिच को अलग तरीके से बनाया है। ये है यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे हमारा डबल क्रोशिया दिखता है वैसे ही ये दिखता है। तो जहाँ हम ज्वाइन करेंगे, जहाँ आकर हमने राउंड को ज्वाइन किया, उसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ पर आकर इसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये देखिए तो ये स्टिच हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखता है। इसके बाद बल लेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये पहले ही होल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए एक चेन में एक बनाएंगे, उससे अगली चेन में भी एक और उससे अगली चेन में 2। हर तीसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक चेन में एक बनाया, दूसरी चेन में एक बनाया और जो तीसरी चेन आएगी यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए, नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे और जो हमारी आखिरी चेन है उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ हमने स्टिच को अलग तरीके से बनाया है। तो जब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना के अगली चेन में आते हैं, तो ये जो हमारा पहला स्टिच है जहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पर एक चेन बन जाती है। ये देखिए एक ये जो चेन दिख रही है ये चेन बन जाती है। तो अब हम आखिरी स्टिच इसी चेन को उठाकर बनाएंगे, क्योंकि इस वाले स्टिच के ऊपर हमने वर्क नहीं किया था। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करके अगले स्पेस में आए थे, अगले वाला जो स्टिच था इसके ऊपर आ गए थे। तो जो हमारा ये वाला स्टिच है ये इसके ऊपर की चेन है। यहाँ आकर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने स्टार्ट भी डबल क्रोशिया
स्टार्ट भी हमने 2 डबल क्रोशिया से किया था और यहाँ पर हमारा एंड भी 2 डबल क्रोशिया के साथ होगा, क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में बनाए हैं। ये देखिए यहाँ 2, यहाँ एक और ये जो आखिरी बचेगा यहाँ पर आप 2 बना दें। और इसके बाद जो पहला सिंगल क्रोशिया एक चेन है, तो इस एक चेन में इस तरह से ये जो आगे का एक धागा है इस तरह से उठाएंगे और स्टिच के बाद जो होल है यहाँ से हुक को पीछे डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये स्टिच भी बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह ही दिखाई देगा। इसके बाद अगला राउंड जब बनाएंगे तो फिर से हम अगले वाले स्टिच के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अगला जो स्टिच है इसकी चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद बन लेंगे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। यहाँ लगातार 3 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किए। अब हम नेक्स्ट चेन में 1 और 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से लगातार 3 चेन में अलग अलग चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और जब चौथी चेन आएगी तो हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। अभी हमने थर्ड चेन में इंक्रीज़ किया था, अब फोर्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे स्टिच 4 के ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है 5, हर 3 के बाद हमें इंक्रीज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए अलग अलग। तो यहाँ तक आकर मैंने इसी ऑर्डर में बनाए, ये 2 बनाए, फिर ये 3 बनाए, फिर यहाँ 2 बनाए, फिर 3 बनाए और यहाँ बाद में लास्ट में जब इतनी जगह रहेगी तो यहाँ आकर मैंने ये देखिए 2 बनाए, फिर 2 बनाए अलग अलग, फिर यहाँ एक ही स्टिच में 2 बनाए, फिर अलग अलग 2 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए अलग। तो इस तरह से यहाँ आकर मैंने एडजस्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्टिच अपने 4 के ऑर्डर में रखने हैं। तो अब ये जो हमारे स्टिच हैं ये 68 हैं। यहाँ लास्ट में एक स्टिच और बनाएंगे तो यहाँ पर 68 है हमारे, जो कि 4 के ऑर्डर में है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये जो फर्स्ट चेन थी हमारी, जहाँ से हम अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया जब बनाते हैं तो यहाँ पर एक चेन बन जाती है इस वाले स्टिच के ऊपर, इसमें भी हम एक बार करेंगे डबल क्रोशिया। तो ये मेरे स्टिच 68 हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया एक चेन थी, इस एक चेन वाले होल में ये देखिए इस तरह से एक धागा उठाएंगे और इसके बाद जो स्पेस है ये बड़ा वाला, यहाँ से हुक पीछे डालकर धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए कहीं भी आपका ज्वाइन दिखाई नहीं देगा। जैसे हमारा घेरे में 3 चेन जो दिखाई देती है वो इसमें दिखाई नहीं देगा आपको, बिल्कुल हमारा सारा घेरा एक जैसा दिखेगा। और अगर आप इस घेरे को मैं इतना ही रखूँगी, ये देखिए डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका भी 4.5 इंच के करीब डायमीटर हो चुका है। तो इसको मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि बाकी की जगह हमारा पैटर्न कवर करेगा, तो ये हमारा और बढ़ेगा। और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं, 2 नंबर के लिए घेरा छोटा रखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 2 रो बनाएं घेरे की। बस ये याद रखें कि लास्ट में हमारे जो स्टिच हैं वो 4 के ऑर्डर में हो, क्योंकि हमारा जो पैटर्न बनेगा वो 4 के ऑर्डर में, उसमें हमें स्टिच चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है। किसी भी साइज़ के लिए बनाएं, आपको ये ध्यान रखना है आखिरी रो में हमारे स्टिच 4 के ऑर्डर में हो। और यहाँ पर ये देखिए हमारे 4 के ऑर्डर में है कंप्लीट, 68 है। इसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे आगे का जो डिज़ाइन है। तो अगले वाले स्टिच में यहाँ आकर मैंने डबल क्रोशिया कर लिया, अगले स्टिच में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद जो अगली चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद एक चेन और लेंगे और बल लेकर इसी वाले स्पेस में इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से एक ही जगह पर। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, ये हमारी एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। बल लेंगे और इसी होल में ये जो 2 स्टिच के बीच में हमारा होल बना है, यहाँ से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी 3 चेन हो गई, तो ये हमारे 6 स्टिच हैं टोटल। और इसके बाद यहाँ से
नीचे साइड से 1 2 3 अगले 3 स्टिच हम छोड़ेंगे, चौथे वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये पैटर्न बनेगा हमारा। फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन और लेंगे और इसके बाद बल लेकर इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 3 चेन लेंगे, बल लेंगे और इन्हीं 2 स्टिच के बीच में जो हमने नीचे बनाए हैं यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार 2 बार 3 4 और 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया, एक 3 चेन, तो ये 6 स्टिच हो गए। इसके बाद नीचे से जहाँ पर बनाया है इसको छोड़ेंगे, अगले 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई, एक चेन और लेंगे। इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन ली, बल लिया, इन्हीं 2 स्टिच के बीच में नीचे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया किया। नीचे से अगले 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे। ये वाला जहाँ हमने पैटर्न बनाया है इसको हमें काउंट नहीं करना है। इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 छोड़े, चौथे होल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और एक चेन और बनाएंगे, बल लेंगे, इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया किया। अब ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये स्पेस आ गया। तो यहाँ जैसे मैंने बताया है उसी तरह से आगे का पैटर्न बनाएंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट बना है डिज़ाइन। और ये तब ये होगा जब आपको स्टिच ध्यान से यहाँ काउंट करने हैं, लास्ट रो में हमारे 4 के ऑर्डर में होंगे तब। ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमने अपना पैटर्न बनाया और यहाँ पर हमारे 3 ही स्टिच बचेंगे, 1 2 और एक ये चेन। जब हम अगले होल में जाते हैं तो यहाँ पर एक चेन ये है हमारी, तो 3 ही स्टिच बचे हैं, इन तीनों को छोड़ेंगे और यहाँ आकर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया था इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमें कलर चेंज करना है, अपना जो दूसरा कलर है वो लगाएंगे। तो इसको हमने यहाँ कट कर दिया और अच्छी तरह से इस धागे को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से हम इसको निकालेंगे और यहाँ पीछे लाकर अच्छे से इसको दबा देंगे। ये जो डबल क्रोशिया के पीछे वाले धागे होते हैं, इस तरह से ये धागे उठाकर इनके पीछे हम इसको दबा देंगे थोड़ी दूर तक ले जाकर इस तरह से। तो हमारा धागा भी अच्छे से एडजस्ट हो गया। और अब हमारे घेरे का एक बार फिर से आपको मैं डायमीटर दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी इसका डायमीटर हमारा 5.5 इंच हो चुका है, लेकिन अब ये और बढ़ेगा क्योंकि हमारा घेरा और इंक्रीज़ होगा जो हमारा आगे का डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखिए अब हमारा जो रानी कलर का धागा है यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, इसमें नॉट लगाएंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा ली और नॉट लगाने के बाद कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारी चेन है, ये जो हमने 2 स्टिच बनाए थे अपने, इसके सेंटर में यहाँ पर आकर हम इस तरह से धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस वाले धागे में से ये धागा निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा शुरू हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से भी धागा शुरू कर सकते हैं या फिर आप सिंगल क्रोशिया बनाकर एक चेन बना लें तो भी हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही लगेगा, या फिर ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम धागे को इस तरह से नॉट लगाएंगे, ये नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद एक बार इस तरह से हुक के ऊपर हमने धागा घुमाया और इसको दबा लेंगे। इसको दबाने के बाद अब आगे आपको अच्छे से देखना है ध्यान से, हमारा जो पैटर्न बनेगा ये देखिए इस तरह से दबा कर रखेंगे। इसके बाद ये जो हमारा स्पेस है, जो 2 चेन के बीच में हमारा स्पेस था, यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे और ये जो धागे की टेल है इसको हमें पकड़ कर रखना है, नहीं तो ये धागा हमारा खुल जाएगा। अभी इसको पकड़ कर रखेंगे, बल लेंगे, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले। तो ये देखिए ये स्टिच भी एकदम डबल क्रोशिया की तरह ही बनता है।
और फिर बल लेकर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर से डबल क्रोशिया किया 2 बार, फिर से डबल क्रोशिया किया 3 और एक डबल क्रोशिया और करेंगे 4 और एक स्टिच हमारा फर्स्ट हो गया पहला। तो ये जो हमने अब धागे को लंबा करेंगे, जो पहला स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में इस तरह से हुक डाला और ये जो हमने आखिरी धागा लंबा किया है इसको हम दूसरी साइड निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। तो ये देखिए, ये जो नॉट का धागा है इसको इस तरह से निकालेंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसको दूसरी साइड निकाल देंगे, एक चेन और लेंगे, तो ये धागा भी यहाँ पर दब जाएगा। इसके बाद बल लेंगे, सॉरी यहाँ पर बल नहीं लेंगे। अब ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए, ये जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर एक हमने 3 चेन ली थी, 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इनके बीच में हमें वर्क करना है। वो किस तरह से करना है हम आप ध्यान से देखिए। ये जो पहला स्टिच है इसको इस तरह से उठाएंगे, पीछे साइड से हुक डालेंगे इस तरह से, इसको हम उठा लेंगे और यहाँ से हुक लेकर आएंगे सबसे नीचे वाले स्टिच के नीचे। ये जो स्पेस है सबसे लास्ट वाले स्टिच के नीचे जो स्पेस है, यहाँ से हुक निकालेंगे और ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से, थोड़ा लंबा रखते हुए लाएंगे धागा, लूज हाथ से खींचेंगे नहीं इसको। ये देखिए, इस तरह से ये धागा आ गया पीछे साइड, आगे से इस तरह से दिखेगा और बल लेकर 2 से 1 कर देंगे। फिर से अब हमें, अभी हमने एक स्टिच छोड़ने के बाद निकाला था हुक, अब ये भी छोड़ेंगे, इसके बाद वाला स्टिच भी छोड़ेंगे और यहाँ से सेकंड वाले हुक स्टिच के नीचे से हुक निकाला और फिर सबसे नीचे से निकालेंगे। सबसे नीचे जो ये स्पेस है जहाँ से मेरी फिंगर दिख रही है, यहाँ से लेकर आए, धागा लेकर आए और 2 से 1 किया। ये देखिए, इसके बाद अब 3 स्टिच छोड़ेंगे। फर्स्ट ये छूटा है, दूसरा ये और एक स्टिच अब और छोड़ेंगे, तीसरा वाला। यहाँ से हुक निकाला, बल नहीं लिया है मैंने, हुक निकाला और फिर सबसे नीचे से डालेंगे, यहाँ से डाला, धागा लेकर आए, धागा भी हमें पीछे ही लेकर जाना है। ये देखिए, धागा लेकर आए और 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद फिर से 4 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़े, अभी एक और नीचे से, ये देखिए अभी हमारे 3 स्टिच और हैं, एक और नीचे से छोड़ेंगे और सबसे नीचे से निकाल देंगे इस तरह से। और चाहें तो इस पेटल को इस तरह से पकड़ लें तो आपका धागा आसानी से पीछे ही आएगा। ये देखिए, इस तरह से लेकर आए, 2 से 1 किया इस तरह से, तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। सिर्फ 4 बार ही हमको ये बनाना है और इसके बाद बल लेंगे। और अब जो ये अगला स्पेस है, ये जो 2 हमने स्टिच बनाए थे इनके बीच का स्पेस था, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए, 3 4 और 5 बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब धागे को हल्का सा लूज़ करेंगे और जो फर्स्ट हमारा स्टिच है इसके पीछे से हुक डाला, यहाँ से ये धागा दूसरी साइड निकालेंगे, तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से ये हमारे जो खड़े वाले ये स्टिच है ये आ गए, 6 स्टिच है हमारे, ये 5 डबल क्रोशिया थे, 1 चेन थी। तो फर्स्ट जो 3 चेन इसको छोड़ेंगे, यहाँ से हुक डाला पीछे से आगे साइड की ओर, ध्यान से सुने, और जो सबसे वाला नीचे वाला होल है, 5 स्टिच छोड़ने के बाद जो सबसे नीचे ये होल है, यहाँ से हम इस तरह से हुक डालेंगे। चाहें तो इस पेटल को पकड़ लें इस तरह से और यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे, तो ये सीधा यहीं निकलेगा, जहाँ से हमने हुक डाला वहीं धागा आएगा आपका। और बल लेने के बाद 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाला 2 स्टिच छोड़ेंगे, ऊपर का तो छोटा ही है, इसके बाद वाला एक और छोड़ेंगे, यहाँ से हुक निकालेंगे पीछे से आगे साइड और सबसे नीचे से जहाँ से अभी निकाला वहीं से फिर से लेकर आएंगे, इस तरह से पेटल को पकड़ लेंगे, यहाँ से लेकर आए, ये देखिए इस तरह से लाए और 2 से 1 कर दिया। फिर से अब 3 स्टिच छोड़ेंगे, 2 ये छूटे हैं, एक और छोड़ेंगे, यहाँ से अगला और छोड़ेंगे और इससे यहाँ से हुक निकाला, इसके बाद नीचे से डाला, धागा लेकर आए इस तरह से और 2 से 1 किया इस तरह से। इसके बाद फिर से एक बार और बनाएंगे, अभी हमारा ये 3 बार हुआ है और ये स्टिच को इस तरह से एडजस्ट करते जाएं। अगर आपको लगे कि ये दूर हो रहे हैं तो इनको हम एडजस्ट कर देंगे एक बार। ये देखिए एक जैसे दिखाई देंगे वैसे तो,
एक बार और निकालेंगे, हमें 4 बार बनाना है। तो अब उसके नीचे वाला जो स्टिच है, ये देखिए, इसके नीचे एक और स्टिच आएगा। इस तरह से स्पेस बना लें और इसके नीचे वाला जो स्टिच है, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ एक छूटा, दो छूटा, तीन। अब ये जो चौथा स्टिच है, इसके नीचे से निकाला, धागा लेकर आए और इस तरह से 2 से 1 कर देंगे, इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और अगला जो स्पेस आएगा, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से हमने 5 बार डबल क्रोशिया किए, धागा को लंबा किया और पहला जो डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में से इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न बन गया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और अब हम बिना बल लिए जो ये हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट के नीचे से इस तरह से हुक निकाला, पीछे से आगे की ओर निकालना है और सबसे नीचे इन 5 डबल क्रोशिया को छोड़ के जो नीचे स्पेस है, यहाँ से हुक डालेंगे। पेटल को चाहें तो फोल्ड करके पकड़ ही लें और फिर यहाँ से धागा लेकर आएंगे तो सीधा आपका यही निकलेगा धागा। अब पेटल को छोड़ देंगे, ये देखिए, और धागे को लूज़ रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, खींचेंगे नहीं, नहीं तो ये हमारी पेटल मुड़ेगी। लूज़ रखेंगे और 2 से 1 कर देंगे। फिर से सेकंड वाले स्टिच के नीचे से हुक डाला, इसके बाद नीचे से डाला और धागा लेकर आए और अब पेटल को छोड़कर फिर हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड वाले के नीचे से, ये देखिए, यहाँ से डाला, धागा लेकर आए और कंप्लीट किया। एकदम लूज़ हाथ से स्टिच बनाएंगे, खींचेंगे नहीं इसको। इसके बाद फिर से अगला जो स्टिच है, इसके नीचे से इस तरह से हुक डाला, सबसे नीचे से डाला, धागा लेकर आए और कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद बल लेंगे, अगले होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके होल में यहाँ पर हुक डाला, ये वाला धागा लेकर पीछे आएंगे तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। और 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट के नीचे से हुक डालेंगे और सारे स्टिच छोड़ते हुए लास्ट के नीचे से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, थोड़ा लूज़ रखेंगे धागे को, 2 से 1 करेंगे। फिर सेकंड वाले के नीचे से उसी तरह से धागा लेकर आएंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड वाले के नीचे से, बहुत ही सिंपल वर्क है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। 2-3 बार आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा और बहुत सुंदर भी है, तो इसको बिल्कुल ट्राई करें। ये देखिए, यहाँ आकर कंप्लीट किया। इसके बाद बल लेंगे, यहाँ पर हम फिर कोई चेन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, सीधा बल लेंगे और अगले जो ये 2 स्टिच के बीच का स्पेस है, यहाँ पर आकर उसी तरह से 2 3 4 और 5 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में से इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। इसके बाद आपको 2 चेन लेना है, ये ना छोड़ें, नहीं तो हमारे वर्क में खिंचाव आएगा। और ये देखिए कितना सुंदर वर्क है। तो इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए हमारा पूरा बॉर्डर बनकर कंप्लीट है। इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी और लास्ट में आने के बाद ये मैंने पैटर्न बनाया है यहाँ 4 बार। और ये जो हमारा हमें ज्वाइन करना है स्टिच, तो ये जो हमारा पहला पॉपकॉर्न है, इसके ऊपर टॉप पर एक आपको होल दिखेगा सेंटर में, इस होल में इस तरह से डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा राउंड ज्वाइन हो गया और इस तरह से इस धागे को हम इसी के सेंटर से इस तरह से निकालेंगे और ये जो हमारे स्टिचेस के धागे हैं, इनके पीछे ले जाते हुए इसको दबा देंगे। देखिए, तो ये हमारा
ड्रेस कंप्लीट है। और अब इसके बाद बीच में एक सेंटर में मैंने और चेन बनाई है जो, तो वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, फिर से हम जो हमारा डार्क शेड है वो लेंगे और यहाँ से हम ये जो हमारी डबल क्रोशिया की रो है, ये लास्ट रो छोड़ने के बाद ये जो चेन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर होल्स दिख रहे हैं आपको आसानी से दिखेंगे, ये दो रो के बीच में, ये देखिए लास्ट जो दो रो हैं इनके बीच में ये होल है। यहाँ से इस तरह से हुक डालेंगे और हम धागा लेकर आएंगे। और धागे में हमें नॉट नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा एक्स्ट्रा इसको लंबा रखते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से धागा लेकर आएंगे। अभी हम पीछे जो हमने धागा पकड़ा है इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये इस तरह से निकल आएगा, ये देखिए। तो अभी हम इसको इसी तरह से दबा कर रखेंगे, थोड़ा लंबा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, यहाँ से धागा लेकर आएंगे। इसके बाद इसके अगले जो चेन है होल, यहाँ से हुक डालेंगे, यही धागा लेकर आएंगे जो हमारी फिंगर्स के साथ अटैच है और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट होल में से डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये जो धागे का टेल हमने पकड़ा है इसको छोड़ दें आप, अब ये नहीं निकलेगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट होल में डाला, ये देखिए पीछे हमारा वर्किंग जो थ्रेड है ये लेकर आए और स्लिप स्टिच किया और हल्के इसको लूज़ हाथ से आपको बनाना है। ये देखिए करीब इतना लूज़ रखेंगे लंबा और फिर धागा लेकर आए, निकाला, फिर नेक्स्ट चेन में से इस तरह से निकाला। ये देखिए हल्के लूज़ हाथ से आपको बनाना है, इसे खींचेंगे नहीं, नहीं तो फिर हमारी ड्रेस में खिंचाव आएगा। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। स्लिप स्टिच करते हुए हमें आगे बढ़ना है हर होल में से, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी होल हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए हर अगले होल में से आपको इस तरह से डालना है और लाकर धागा स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए होल में डाला, धागा लेकर आए, स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट होल में डाला, धागा लेकर आए, स्लिप स्टिच किया। बस धागे को लूज़ हाथ से चलाना है, खींचेंगे नहीं इसको। तो ये देखिए इस तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट में से ऊपर से यहाँ से कोई भी होल आपको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह का ये डिज़ाइन बनेगा। तो ये रो भी कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए आखिरी होल में मैंने बनाया, फर्स्ट होल में जहाँ से स्टार्ट किया था ये हमारा फर्स्ट होल है। इसके बाद आखिरी होल तक आकर मैंने बनाया और फिर इस धागे को हम इस तरह से दूसरी साइड निकाल देंगे। और यहाँ निकालने के बाद अब इस धागे को हम सुई में पिरोएंगे। तो जो मोटे होल वाली सुई आती है जो हम वूल का वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हम धागे को पिरोएंगे। ये देखिए, और इसके बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग धागा है जहाँ से हमने शुरू किया था, धागे को आप पीछे से दबा लें, नहीं तो ये आगे से निकल जाएगा। ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इस तरह से ये इसके दोनों धागे उठाएंगे हम। ये देखिए जो हमारे रानी कलर के दो धागे हैं दोनों को इस तरह से उठाएंगे, इनके नीचे से इस तरह से सुई निकालेंगे। पीछे मैंने धागे को दबा लिया है, नहीं तो ये निकल जाएगा। और इस तरह से निकालने के बाद अब जो हमारा लास्ट ये स्टिच है आखिरी वाला, इसके सेंटर से हम इस तरह से सुई को वापस डाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी चेन भी जैसे हमारी बाकी चेन बनी है उसी तरह से दिखाई देगी। देखिए सेम बिल्कुल दिखाई देगी, उसी तरह से हमारा ज्वाइन होगा वर्क। और अब लास्ट में आकर यहाँ बैक साइड में ये जो हमारे दोनों धागे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग था ये है और ये हमारा लास्ट है, इन दोनों में आपस में हम नॉट लगा देंगे। फर्स्ट नॉट को आपको खींचना नहीं है, बहुत लूज हाथ से लगाएंगे और बस अब हम खींचकर इसमें 2-3 नॉट लगा देंगे, क्योंकि हम फर्स्ट को खींचेंगे तो हमारा ऊपर से स्टिच खींचेगा, उसमें खिंचाव आएगा। इस तरह से 2-3 नॉट लगा दें और इसके बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है, बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत सुंदर पैटर्न है। तो बिल्कुल ट्राई करें, किसी भी साइज़ के लिए आप इसको बनाएं। बस लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि स्टिच हमारे 4 के ऑर्डर में हो। और इसका डायमीटर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 नंबर के लिए मैंने बनाई है, 6 इंच इसका डायमीटर है अभी। और अगर आप घेरा बड़ा पहनाते हैं तो फिर आप घेरे की ये वाली जो हमने शुरू में लेमन रो बनाई है एक और बना लें, तो आपका घेरा 7 इंच के करीब हो जाएगा। और ये 6 इंच का आप 2 नंबर के लिए बना सकते हैं, क्योंकि चोली के स्टिच हमारे सेम होते हैं। तो आप 2 नंबर की चोली के साथ इतना घेरा पहना लें और
3 नंबर के लिए जो लेमन रो है एक और बढ़ा लें। और ये जो हमने पैटर्न यहाँ पर बनाया है, ये फिर हमारा जब ये लास्ट में एक रो और बढ़ेगी तो लास्ट जो 2 रो रहेंगी उनके बीच में बना लें आप। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।